नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रायपुर से आ रही है प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। सीएम भूपेश बघेल ने की शिरकत। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने किया आयोजन। छत्तीसगढ़ मैतारी के छायाचित्र पर किया माल्यार्पण। दीप प्रज्वलन और राजगीत के साथ किया शुभारंभ। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया हुई शामिल। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही मौजूद। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको रूबरू करा रहे हैं। प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने भी शिरकत की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की तरफ से आयोजन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ मैतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन और राज्य गीत के साथ शुभारंभ हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने भी शामिल हुए और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बुरहानपुर के नेपानगर तहसील के गिराबार इलाज से अधिक पैसे की लागत आने की वजह से परिवार आर्थिक तंगी से परेशान हो चुका था, जिससे परेशान होकर युवक ने अपने तीनों बच्चों और पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी और खुद को भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या हुआ है कि हमको सूचना मिली कि दवाली खुर्द में मनोज पिता रामा ने फांसी लगा ली है और उनके बच्चे भी अंदर, मतलब पत्नी और 3 बच्ची है, ये भी मरी हुई है। जब हम स्पॉट पे आए तो उनसे पता किया तो उनका मकान का चारों तरफ से पैक है, पक्का मकान है। उसके भाई से चर्चा की तो उसकी क्या छोटी किराना दुकान भी है, दूध बेचता, दूध के लिए आया था। जब वो दरवाजा नहीं खोला, कोई आवाज लगा, उसने नहीं खोला, उसने खिड़की तोड़ी और अंदर गया तो अंदर देखा तो 3 बच्चियां किचन में मरी पड़ी है। पत्नी पीछे कमरे में मरी पड़ी और उसी कमरे में उसके पति ने आत्महत्या, मतलब फांसी पे लटका हुआ था। बुरहानपुर खंडवा संसदीय सीट पर 5 बार से सांसद और 3 बार के विधायक रहे स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान का कोरोना से निधन हो गया था, जिनके दूसरे पुण्य स्मरण पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के कप्तान बीडी शर्मा सहित कई बड़े केंद्रीय मंत्री और देश के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की 9 फीट ऊंची पंचधातु की मूर्ति का अनावरण करने 17 मार्च को मुख्यमंत्री बुरहानपुर आएंगे। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री वे पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। बुरहानपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की 9 फीट ऊंची पंचधातु की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। 17 मार्च को मूर्ति का अनावरण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर आकर, बता दें, मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस मौके पर मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। बुरहानपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की पुण्यतिथि पर 17 मार्च को 9 फीट ऊंची पंचधातु की मूर्ति का उनकी अनावरण किया जाएगा। कोरोना के चलते उनकी जान चली गई थी। रीवा जिले के मऊगंज स्थित गौरी मर्यादपुर में 12 मार्च से 20 मार्च तक भव्य श्रीराम कथा का आयोजन होगा, जिसे लेकर वरिष्ठ बीजेपी नेता एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि 8 दिवसीय कथा में लाखों से ज्यादा के श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु और श्रोतागणों के आने और भोजन की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इस कार्यक्रम में कोई भी भक्त भूखा न रह पाएगा, इसकी भी पूरी व्यवस्था पंडाल में की गई। पहली बार श्रीराम कथा का सियाराम कुटीर में भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के साधु संतों के साथ ही देश भर के नेता भी शामिल होंगे। बता दें कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए फायर ब्रिगेड, मेडिकल कैंप की अलग से व्यवस्था भी की गई है।
तो रीवा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर मऊगंज स्थित गौरी मरियादपुर में श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 12 से 20 मार्च तक किया जाना है, जिसे लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर ने जानकारी दी और बताया कि 8 दिवसीय कथा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे और देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिनके रहने और भोजन की पूरी व्यवस्था भी की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि कार्यक्रम में कोई भी भक्त भूखा न रह पाए। बता दें कि पहली बार श्री राम कथा का आयोजन जो है वो सियाराम कुटीर में भव्य तरीके से हो रहा है, जिसमें देश भर के साधु संतों के साथ ही देश भर से नेता और भक्त भी शामिल होंगे। ये राम कथा का आयोजन है। स्वामी परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी महाराज के मुखार बिंदु से राम कथा का यहाँ पे रसपान होगा। कितने दिन का कार्यक्रम है, क्या तैयारियां हैं कार्यक्रम की? कार्यक्रम 12 मार्च से 20 मार्च तक का है और तैयारियां तो आप सबने अभी देख ही लिया है। अपने अंतिम चरण पे तैयारियां हैं। कल शोभा यात्रा है 11 बजे से और 20 तक की कथा अनवरत चलेगी। 20 तारीख को भंडारा और अनूप जलोटा जी का जो भी राजनीतिक क्षेत्र से या प्रशासनिक क्षेत्र से तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है और उनके सबकी आने की संभावना है और जैसे जिसको आना होगा वो सब आप सबको बताया जाएगा। कल शोभा यात्रा में माननीय सांसद जी आ रहे हैं, पूर्व मंत्री जी आ रहे हैं। बुरहानपुर के ग्राम घाघरला में ग्रामीणों ने नेपानगर विधायक सुमित्रा कासडेकर का घेराव किया। विधायक की गाड़ी के सामने लेटकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। जंगल बचाने को लेकर अतिक्रमणकारियों का विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें, बुरहानपुर के ग्राम घाघरला में लगातार 4 सालों से जंगलों में लगे पेड़ पौधों की कटाई के विरोध में ग्रामीणों ने विधायक सुमित्रा कासडेकर की गाड़ी के सामने लेटकर विरोध प्रदर्शन किया है और ग्रामीण महिलाओं ने विधायक सुमित्रा कासडेकर को जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं ग्रामीणों ने राज्य सरकार पर जंगल कटाई का आरोप भी लगाया है। बुरहानपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विधायक की गाड़ी के आगे लेटकर प्रदर्शन किया गया है। जंगल कटाई को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। बुरहानपुर के गांव घाघरला के ग्रामीण है जो नेपानगर विधायक सुमित्रा कासडेकर का घेराव करने पहुंचे। उनकी गाड़ी के सामने लेटकर प्रदर्शन किया। बता दें कि बुरहानपुर के गांव घाघरला में करीब 4 सालों से जंगल में पेड़ों की कटाई हो रही है। इस ओर कोई शासन ध्यान नहीं दे रहा, जिसके विरोध में अब ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया और जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने विधायक सुमित्रा कासडेकर की गाड़ी के सामने लेटकर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीण महिलाओं ने विधायक को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। वहीं राज्य सरकार पर जंगल कटाई का भी आरोप लगाया। और मैं भी चाहती हूँ कि अपना ये जंगल बचे, क्योंकि अगर जंगल बचेंगे तो वातावरण, पर्यावरण, बारिश ये सब ठीक होगा और अपने जो यहाँ के अपने जानवर है, गाय माता है, जाएगी जंगल में चरने। मैं भी चाहती हूँ कि जंगल बचे और अभी जैसे कि आप लोगों ने अभी बताए हैं, तो मैं कल स्वयं कुछ भोपाल जा रही हूँ और सीएम साहब से मिलकर और यहाँ के प्रमुख लोगों को 5-10 लोगों को प्रमुख लोगों को मैं 13 तारीख को बुला रही हूँ। पूरी सरकार यहाँ आके पड़ी हुई है गाँव में और ये एसपी हमारे से सिर्फ 2 घंटे का समय मांग रहा है और 2 घंटे उनके हुए नहीं। हम गोपन का पत्थर खा के गाँव वाले यहाँ आके पड़े हैं, हमको सबको पत्थर लगाया और एसपी फिर भी हमारे से 2 घंटे का समय मांग रहा है कि हम फोर्स ला रहे हैं। क्या चाहते हो अभी शासन प्रशासन से आप? यहाँ कोई फोर्स नहीं आई, फोर्स आके भी बैठी है तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सब आके बैठे हैं। पास करना पड़ेगा, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पास होंगे? कितने दिन से स्कूल बंद है? यहाँ पर ठेकेदार लोग बंद है। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। क्या नाम है
जल रहा है, न ऐसा आवाज दे रहा है, कोई गया नहीं है। हमने बचा रहा, सब बच्चे उन जा रहे हैं, हमको सब मारा ठोका है न, सब ये लग गया। किन्ने मारा आप लोग? रठावन ने हमने कौन मारा? सब पूरा शासन पड़ा है यहाँ पर। आज सुबह क्या घटना हुई? कुछ भी नहीं घटना हुई, गए वो उधर से तो भागे, ये तुम दबा के पीछे आ गए। कौन आया? पुलिस शासन सर। अच्छा, क्या बोल रहे पुलिस प्रशासन? अरे वो अभी कलेक्टर माँ भी निकाल रहे हैं उनका, बच्चे उनका। क्या बोल रहे कलेक्टर? बंदूक निकाल रहा है पुलिस वाला। जौनपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जंगल को बचाने की कवायद को लेकर और गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक की गाड़ी के सामने लेटकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि विधायक सुमित्रा कासडेकर की गाड़ी के आगे लोग लेट गए हैं। इनका कहना है कि करीब 4 सालों से जंगलों की कटाई की जा रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान है और आगे आने वाले समय में इसके भयावह परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से बीते दिनों में कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी लोगों को देखने को मिली थी, अब इसी तरह अगर पेड़ कटते रहे तो आगे भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर अब लोगों ने मोर्चा खोल दिया। और इंदौर में रंग पंचमी पर निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध रंगारंग गैर का आगाज हो चुका है। इस ऐतिहासिक गैर में शामिल होने के लिए बच्चे से लेकर बूढ़े और महिलाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं गैर निकालने वाली संस्था ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इंदौर के मल्हारगंज, लोधीपुर, टोरी करनाल जैसे संस्थानों पर से गैर निकालना शुरू हो चुकी है। इन गैरों में मस्ती और आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इस गैर का आनंद लेने के लिए विदेशों से भी पर्यटक पहुंचे हैं। तो इंदौर में रंगारंग गैर का आगाज हो चुका है। गैर को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और विदेशों से भी पर्यटक गैर में शामिल होने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और रंग पंचमी पर ये रंगारंग गैर निकलता है। ऐतिहासिक गैर में शामिल होने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी पहुंचे हैं और इस दौरान पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा के मद्देनजर मुस्तैद नजर आया है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा जा सकता है कि किस तरह से लोगों में खुशी है और रंग लगाकर एक दूसरे को गैर की शुभकामनाएं भी दी है और रंगारंग गैर यहां पर आगाज किया जा चुका है। गैरों में मस्ती और आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। गैर का आनंद लेने के लिए विदेशों से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। गैर की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस बार कुछ आयोजन कई वर्षों बाद बड़ा हो रहा है। उन व्यवस्थाओं को देखते हुए पुलिस की व्यवस्था भी है। हमारी जो गैर का रूट है वो गैर के रूट के अलावा उसके डायवर्सन और हमारे जो हाई राइज है, बाकी यहाँ आने जाने वाले रास्तों में सभी में हमारी व्यवस्था है। पुलिस 3 से 4 चरण में यहाँ लगी हुई है। से हूँ जहाँ की वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। हमारे ये बड़े भाई हैं जगदीश भाई साहब। हाँ, अरे आज हमें ऐसा लग रहा, हमने आज तक ऐसा एंजॉय देखा नहीं है, ऐसा होली का उत्सव नहीं मनाया है जैसा आज हमें देखने को मिल रहा है। और हमारे इस उत्सव के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं मिल रहे हैं कहने को। मैं बहुत गदगद हूँ। झलक नागर है, मैं इंदौर की लोकल हूँ और आज गैर में शामिल होने के लिए आई हूँ। इंदौर का गैर बहुत ही फेमस है और यहाँ की रंग पंचमी दूर दूर तक जानी जाती है। कितना एक्साइटेड है आप इसको लेकर? बहुत एक्साइटेड है और हैप्पी होली। पहले कभी गैर में शामिल हुए? इसके पहले एक बार हुआ था भैया, इसके पहले वाले, उसमें बहुत मजा आता है, इसलिए वापिस से हम लोग इधर आ गए हैं खेलने के लिए। कौन कौन आया आपके साथ? ये मेरे दोस्त है, सब मेरे कॉलेज के ही है, सब मेरे कॉलेज के दोस्त है। ये देखो हम इंदौर के लोकल ही है, बाकी ये महूट है। फ्रेंड लोग भी आए? हाँ, बाकी और लोग ज्वाइन करेंगे आगे। इस तरह से पूरा एंजॉय करेंगे आप लोग? बस गाने बजते, ट्रक जाती है, पानी छिड़कते लोग, म्यूजिक बजता है, बहुत बढ़िया यात्रा होती है। रंग पंचमी पर निकलने वाली इस गेर में कुछ लोग विदेश से भी शामिल होने आए हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, क्या उनका कहना है।
How you feel Rang Panchami? How am I feeling? Wonderful. This is so exciting. और भी इनके कई They're welcoming you. They're welcoming you. They're asking how do you feel? I feel great. Thank you. That's her husband. It's an honor to be here. See the festival. रंग पंचमी हमारे बीच में Oh, I love being here. I love the people, the festivals. It's a wonderful. रंग पंचमी पर निकलने वाले गेर का आनंद लेने के लिए यहाँ पर भांग ठंडाई की भी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होली के आनंद लेने के लिए यहाँ पर भांग ठंडाई की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर कुछ लोग शामिल होंगे जो बाहर से भी आए हुए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं नॉर्थ से ही हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस जो ऐतिहासिक गेर निकलने वाली है उसके बारे में? ऐतिहासिक गेर के बारे में ये कहना चाहूँगा, ये उल्लास का मौका है और सबसे मुलाकात का मौका है। सब लोग साथ इकट्ठा हो जाए और रंग खेले। योर गुड नेम? नितिन शुक्ला। तो ये नितिन जी थे। इनका कहना है कि होली का जो आनंद है वो सभी के साथ आता है। एक भाई हमारे और साथ में आएंगे। क्या है ये आपके हाथ में? ये ठंडाई है और ये लखन दादा की जो द्वारा चालू किया गया है परंपरा भाग यात्रा है। ये जो भाग यात्रा राधा कृष्ण भाग यात्रा है, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ द्वारा निकाली गई है और उसका अनुसरण करते हुए उनके पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ द्वारा उनके नेतृत्व में हिंद रक्षक द्वारा निकाली गई। और ये एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो भांग है इसका क्या महत्व है और इसको पीने के बाद क्या आनंद आता है? नहीं, ये भोले का प्रसाद है और ये ठंडा ही है और ये ठंडा रखती है और ये विश्व बंधुत्व की बात करती है, हिंसा की बात करती है, ये गांधी के तरीके पे चलती है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो ठंडाई है वो शरीर को ठंडा रखती है और आनंद का भी मजा देती है। कुछ लोग और भी हमारे साथ शामिल होंगे। कहाँ से आए आप? हम इंदौर से, राजनगर से आए और इधर इस रंग पंचमी का साल भर से हम इंतजार करते हैं। और जो यहाँ के क्षेत्र के विधायक है जो लक्ष्मण सिंह गौड़, यहाँ पर जो कहाँ से लोग आते हैं फाग यात्रा को देखने के लिए। एक भाई और हमारे साथ में बॉम्बे से क्या कुछ लोग हमारे साथ आए जो बॉम्बे से यहाँ पर आए। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से आप किसके साथ में यहाँ पर आए? मैं पहली बार देख रहा हूँ ये इंदौर का रंग पंचमी, काफी अच्छा लग रहा है। मुंबई में ऐसा नहीं होता है तो काफी प्रोत्साहित हूँ। बहुत सुना था हमने, पर इस बार हम यहाँ पे आए तो हमने सोचा कि ये मिस नहीं करेंगे और यहाँ पे आके जैसा हम देख रहे हैं और अभी तो पिक्चर बाकी है तो ये ट्रेलर ही इतना जोरदार है, बिल्कुल मजा आ रहा है। इस पूरे आनंद में आप कैसे आनंद लेंगे? बस अभी तो देखते जाइए, हम तो यहाँ गेस्ट हैं, जैसे आप लोग आएंगे हम तो वैसे ही मजे करेंगे। तो रंग पंचमी का एक अलग ही जो आनंद है इंदौर शहर में, जिसमें देश के अलग हिस्सों से, राज्यों से यहाँ पर लोग शामिल होने आए हैं। तो अभी जो रंग चढ़ा हैगा, पूरा रंग पंचमी का जो पूरा दिन है वो अभी पूरा बाकी हैगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए साधना न्यूज पर। को लेकर बीजेपी 15 मार्च को विधानसभा घेराव की तैयारी में जुटी है। इसके लिए भाजपा नेता गांव में वॉल राइटिंग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास से वंचित हितग्राहियों को रायपुर चलाने का आह्वान कर रही है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर बीजेपी नेता जाकर संपर्क कर रायपुर में विधानसभा घेराव में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास को लेकर बीजेपी को की तैयारी में जुटी है। इसके लिए बीजेपी नेता गांव में वॉल राइटिंग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास से वंचित हितग्राहियों को रायपुर चलने का आह्वान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास को लेकर बीजेपी नेता प्रदेश सरकार पर लगातार
इंदौर के मल्हारगंज में होने वाले बजरबट्टू के आयोजन को लेकर सभी लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सम्मेलन में निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा और हास्य कवि सम्मेलन की तैयारी अंतिम चरण में है। 3 साल बाद होने जा रहे बजरबट्टू सम्मेलन सहित कई राजनीतिक हस्तियां शामिल होने वाली है। महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बनते हैं तो कभी विष्णु भगवान बनते इस साल भी कैलाश विजयवर्गीय रूप में दिखाई देंगे। वहीं आयोजकों ने इस पर इनाम भी रखा है। इस बार कैलाश विजयवर्गीय क्या बनकर आएंगे ये बताने वाले को 1.5 लाख का इनाम दिया जाएगा। हिंद मालवा के तत्वाधान में बजरबट्टू हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर विगत 25 वर्षों से लगातार होता आ रहा है और कवि सम्मेलन के पूर्व शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये सेठ चुन्नीलाल जी के धर्मशाला खजूरी विहार से कैलाश जी को इस जैसा हम बोलते हैं कैलाश जी उस रूप में हमारे साथ में इस यात्रा में शामिल होते हैं। कैलाश जी का ये कहना है कि भाई 364 दिन जो है जनता मेरे लिए तैयार रहती है, तो एक दिन में जनता का कहना मानने के लिए जो है वो जैसा मेरे को कहते हैं वैसे तैयार हो जाते हैं। एक राष्ट्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री महानायक जो है वो इस वो हमारे जो टीम के कहने से वो आते हैं और हम जैसा उनको बोलते हैं वैसा वो। स्थानीय कलाकार हमारा अंकित सिसोदिया जी हैं, हमारी मालवी भाभी है और हमारे जो लोकल कलाकार हैं वो भी रहेंगे। इसमें हमारे शाहरुख करके मिमिक्री कलाकार वो रहेंगे और बाकी जो हास्य और व्यंग्य के कवि वो भी रहेंगे हमारे। आपका परिचय? भूपेंद्र सिंह केसरी, आयोजक हिंद मालवा बजरबट्टू। इंदौर में सालों पुरानी रंगपंचमी की गैर परंपरा का निर्वहन इस वर्ष भी होने जा रहा है। बता दें कि इस बार इंदौर में रंगपंचमी पर निकलने वाली गैर में कुछ खास है। रंगपंचमी महोत्सव समिति ने गैर को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस बार गैर में जूनियर अमिताभ बच्चन खास आकर्षण का केंद्र रहेंगे। गैर में जूनियर अमिताभ बच्चन एक ट्रॉले नुमा मंच पर सवार होकर चलेंगे। उनके साथ ही कुछ युवतियां डांस भी करती नजर आएंगी। वहीं बोरिंग मशीन से 100 फीट ऊपर तक गुलाल उड़ाया जाएगा और गुलाल से तिरंगा बनाया जाएगा। रंगों में छोड़ी जाएगी ऐसा हमने जबलपुर का डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन उसको बुलाया है। उसके साथ महिलाएं वहां पे उसको ट्राले पे डांस करेगी, लोगों का मनोरंजन करेगा। हमारा यही प्रयास है कि पिछली बार से भी ये गेर बहुत अच्छे स्वरूप में निकले और जो राजबाला का जो स्वरूप है इस गेर का पहुंचने का, तो उसका तो एक मतलब आप कल्पना ही नहीं कर सकते। जब ये गेरें धीरे धीरे निकलने लगी तो यहाँ से इंदौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, जावरा सभी जगह जो है रंगपंचमी का उत्सव बनने लगा और सरकार को इसकी सरकारी छुट्टी घोषित, स्वैच्छिक अवकाश घोषित करना पड़ा। वैसे तो उस दिन संडे है, लेकिन अगर और किसी दिन होती तो स्वैच्छिक अवकाश रहता था। तो कलेक्टर जाटव ने बिफोर 2-3 साल पहले प्रयास करा था इसको यूनेस्को में शामिल कराने का। अभी भी इलैयाराजा ने इसका प्रयास करा है। तो आपने अभी देखा ही होगा कि इलैयाराजा किस प्रकार से मस्ती कर रहे हैं, कीचड़ में नहा रहे हैं। मतलब वो कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब एक संस्कृति का हिस्सा है जिसमें आदमी को आनंद आता, अनुभूति होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।